हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मेरे पास क्वेश्चन है कि मैम, मैं विलेज में रहती हूँ, मैं पार्लर ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ, मुझे कम से कम बजट में, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ कि मैं पार्लर ओपन कर सकूँ। तो आज मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। तो देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि जो विलेज में अगर आप पार्लर ओपन कर रहे हो तो आपको थोड़ी चीज़ों का फेस करना पड़ेगा। आप बहुत बड़ा पार्लर ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर आपको कॉस्ट इतनी नहीं मिलेगी जितना आप इन्वेस्ट करोगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको पार्लर ओपन करना है तो आप पता क्या करो, आप ना अपनी चीज़ों को तो पूरा रखो, ठीक है ना। चीज़ों को जैसे कि पार्लर चेयर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मिरर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो आपकी मशीनरीज़ हैं वो आपने एक बार इन्वेस्ट करनी है तो अच्छी क्वालिटी की लो। जैसे आइकॉनिक की बहुत अच्छी मशीनरीज़ हैं। आइकॉनिक के मैं खुद भी रिव्यू भी मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, आइकॉनिक के स्ट्रेटनर, क्रिम्पर, कर्लर्स वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप एक अच्छी क्वालिटी के रखो क्योंकि आपको एक ही बार रखनी है। जो बाकी चीज़ें मेकअप के प्रोडक्ट आप अच्छे रखोगे, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट एक बार होगा, लेकिन यानी कि अगर आप सिंगल चीज़ के लिए काम कर रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट ले रहे हो, यानी कि आपको 3-4 चेयर्स नहीं लेनी, बहुत बड़ा सेटअप नहीं करना है, छोटे से रूम में सेटअप करना है, तब भी आपको प्रॉपर सभी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। और रही बात विलेज के एरिया की, मैं जानती हूँ कि विलेज की जो लेडीज़ होती हैं वो थोड़ी उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग होती है वो भी थोड़ी हार्ड होती है। तो लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा अगर आप इस चीज़ को थोड़ा दूर रख के चलोगे, लेकिन अगर आप कॉस्ट वाइज भी देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ये भी मैं आपके प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि जो भी चीज़ें आप लोगे वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैं। जैसे कि आपकी चेयर, आपका मिरर, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे कि आपके स्ट्रेटनर्स, मशीनरीज़, ये कहीं नहीं जाने वाली हैं। अगर आप कोई चीज़ स्किप कर सकते हो, यानी कि अगर आप कम लेवल पे खोलना है, छोटे लेवल पे खोलना है, तो अगर आप कोई चीज़ आप स्किप कर सकते हो तो आप कर दो, ठीक है। वो आपकी विश है कि अगर अल्टरनेट ढूंढ रहे हो आप किसी चीज़ के, जैसे पेडिक्योर टब का आप अल्टरनेट ढूंढ सकते हो, स्पा मशीन का आप अल्टरनेट अगर ढूंढ रहे हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का अल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी की रखनी पड़ेंगी और रखनी भी चाहिए। आप सस्ते वाले स्ट्रेटनर से काम नहीं कर सकते, वो आपकी टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा। अगर आप स्ट्रेट करोगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा और आपका काम भी प्रॉपरली नहीं होगा। तो एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप कम से कम बजट की बात करूं, अगर बिल्कुल कम से कम बजट जिसमें कि आपकी चीज़ें भी पूरी हो जाएं, ठीक है, आपकी सारी चीज़ें भी पूरी हो जाएं, कम से कम बजट की अगर बात करूं कि आप चाहते हो कि मेरी सारी चीज़ें भी पूरी हो जाए, बजट भी कम से कम हो, जिसमें आप बहुत ही लिमिटेड सोर्स के साथ चलोगे, उसमें भी आपको 60 to 70,000 का इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन 60 to 70,000 में आप सभी चीज़ें अच्छी लोगे, ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जितनी भी चीज़ें लोगे ना वो सब अच्छी लोगे, अच्छी क्वालिटी की लोगे। मशीनरीज लोगे तो अच्छी क्वालिटी की लोगे। मैं आपको बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ऐसा चाहते हो कि बिल्कुल यानी कि लो बजट में, तो आपको ना असल में आप काम तो करोगे लेकिन आपका जो टाइम की वैल्यू नहीं आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्ट्रेट का। सपोज़ कीजिए कि आपने एक मशीनरी स्ट्रेट की और आपने उसे यहाँ पे बिल्कुल सस्ते वाली ली है। अगर आप उसे स्ट्रेट करोगे ना, आपको 1 घंटा लगेगा उसे स्ट्रेट करने में। प्रॉपर स्ट्रेट की बात कर रही हूँ, 1 घंटा लगेगा। अगर आप जल्दी करोगे तो वो होंगे नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ करके देखी हुई हैं। क्योंकि अगर किसी को एक बार अच्छे स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने की आदत पड़ जाए ना, वो कभी भी हल्के स्ट्रेटनर से स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। पहले जब मैंने अच्छा स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया था, जब मैं पहले यूज़ करती थी, कोई नॉर्मल सा स्ट्रेटनर यूज़ करती थी, तो क्या होता था कि तुम थोड़ा टाइम लगा के कर लेते थे। उस टाइम मैंने पार्लर ओपन नहीं किया था, उससे पहले की बात है। लेकिन जब मैंने पार्लर ओपन किया, मैंने आइकॉनिक के प्रोडक्ट्स लिए, आइकॉनिक की मशीनरीज ली, या जो भी मेरे पास फ़िलिप्स की भी हैं, आइकॉनिक की भी हैं, तो जब मैंने इन मशीनरीज़ का यूज़ किया ना, उसके बाद मैं हल्के वाला नहीं यूज़ कर पाती,
क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अच्छे से अपना, यानी कि अगर एक बार में हर एक चीज़ एक यानी एक स्ट्रेटनर लेना है, एक क्रिम्पर लेना है, एक कर्लर लेना है, एक ड्रायर लेना है। ड्रायर आप थोड़ा हल्का ले सकते हो क्योंकि चोबा का ड्रायर बहुत सस्ता आता है, 500-1600 की रेंज में, 2000 वाट का बहुत ही सुपर्ब ड्रायर है, आप ड्रायर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे आपको क्रिम्पर अच्छा लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटनर अच्छा लेना चाहिए, आपको कर्लर अच्छा लेना चाहिए, ये चीज़ें आपको अच्छी लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि आप सस्ता लोगे, वो आपने कहावत सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ठीक है ना। तो सस्ता लोगे आपको बार बार वो लेना पड़ेगा, और क्योंकि अगर आपका काम ऐसा है, और अगर आप महंगा लोगे तो वो एक ही बार लगेंगे तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। और पार्लर ओपन अगर आप बिल्कुल कम से कम बजट में और सारी चीज़ें अच्छी चाहते हो तो आपको 60 to 70,000 बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल मिनिमम बोल रही हूँ, इतने से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप विलेज में हो तो आपको बड़ा पार्लर ओपन करके कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको छोटे पार्लर में ही इन्वेस्ट करो और अच्छा करो और अच्छी चीज़ें लो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।